अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। हुकूमत का एक और यू टर्न। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सरबराह कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को बनाने पर आमादगी। नून लीग दौर का ऑडिट हुकूमती रुकन की सरबराही में झेली कमेटी करेगी। ओपोजिशन का खैर मकदम। वजीर आजम इमरान खान के फैसले को मुस्बत यू टर्न करार दे दिया। साहब ने कहा कि ठीक है, अगर आप समझते हैं कि जमहूरी तकाज़े यही हैं और अगर आप समझते हैं कि हाउस को फंक्शनल करने के लिए और अपोजिशन अपनी हठधर्मी पर कायम है तो हम कंसीड कर देते हैं। वजीर आजम ने कहा अपोजिशन हठधर्मी पर कायम है तो मामला शहबाज शरीफ पर छोड़ देते हैं। वजीर खारजा का कौमी असम्बली में खिताब। शहबाज शरीफ बोले हठधर्मी की बात नहीं, मेरा नाम मुत्तहिदा अपोजिशन ने दिया। परवेज खटक बोले कोई मजबूरी नहीं थी, ऐवान को चलाने के लिए रिवायात को मानना पड़ा। पीएसी पर एक और यू टर्न न लेने की भी यकीन दहानी। शहबाज शरीफ को ही चेयरमैन पीएसी बनाने की मंतक सरासर गलत है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के तहफ़्फ़ुज़ात कहते हैं स्पीकर को अपोजिशन के बगैर कायमा कमेटियां बनाने की हिम्मत करनी चाहिए। ओपोजिशन रोज वॉकआउट कर देती है, ऐवान को चलने नहीं देना चाहती। इस फैसले का कोई फायदा नहीं होगा। सादा फी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने पर ओपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। सुप्रीम कोर्ट की वालिदैन के लिए बड़ी खुशखबरी। निजी स्कूलों को फीस 20% कम करने का हुक्म। मौसम गर्मा की भी आधी फीस वापस करने की हिदायत। सालाना 5% से ज्यादा फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं। चेयरमैन FBR को स्कूलों के टैक्स रिकॉर्ड की जांच पड़ताल समेत अकाउंट्स की तफसीलात, लेजर बुक्स और कंप्यूटर रिकॉर्ड भी कब्जे में लेने का हुक्म। निजी स्कूलों ने यूरेनियम या सोने की कानें ली हैं जो एक एक डायरेक्टर को 83 लाख रुपए तनख्वाह दी जा रही है। कराची बिकन हाउस और लाहौर ग्रामर स्कूल की ऑडिट रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वाज़ेह कर दिया कि कोई स्कूल बंद होगा, न किसी बच्चे को स्कूल से निकाला जाएगा। हुक्म अदूली पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। सिंध भर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची में CNG की बंदिश से परेशान ड्राइवर्स ने अपने रिक्शे ही जला डाले। गैस गायब होने से सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी गायब हो गई। शहरी रुल गए, जान हथेली पर रखकर बसों में सफर करने पर मजबूर। 70% सनतों में भी काम बंद। वजीर आला सिंध का विफाक से फौरी तौर पर सिंध की गैस बहाल करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी का सिंध भर में एहतजाज का ऐलान। मुल्क में गैस के बहरान पर वजीर आजम इमरान खान का एक्शन। गैस की पैदावार और तलब से मुतालिक गलत मालूमात देने पर सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तहलील कर दिए गए। सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न के MDs के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज हो गया। चेयरमैन ओगरा 4 रुकनी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। तहकीकाती रिपोर्ट 72 घंटे में वजीर आजम को पेश की जाएगी। नैब मामलात का ऐवान से कोई ताल्लुक है न हुकूमत से। शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस हमारे दौर में नहीं बने। शाह महमूद कुरैशी के बयान से अपोजिशन लीडर का 100% इख्तलाफ। शहबाज शरीफ ने कहा नैब और PTI का चोली दामन का साथ है। अंधा भी देख सकता है कि किस तरह अपोजिशन के खिलाफ दिन रात एहतसाब किया जा रहा है। नैब कयामत तक आधे पैसे की भी करप्शन साबित नहीं कर पाएगा। बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स और जायदादों का केस। सुप्रीम कोर्ट का वजीर आजम की बहन
हलीमा खान को 1 हफ्ते में 2,94,00,000 अदा करने का हुक्म। अदम अदायगी की सूरत में FBI को जायदाद जब्त करने की हिदायत। हलीमा खान ने सुप्रीम कोर्ट में जायदाद की मनी ट्रेल जमा करा दी। नवाज शरीफ को एक और JIT का सामना। सुप्रीम कोर्ट ने पाक पतन औकाफ अराजी केस में DG नेक्टा खालिद दाद लक की सरबराही में JIT बना दी। ISI और IB के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। अदालत का 27 दिसंबर तक TORs पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने साबिक वजीर आजम के वकील से इस्तफसार किया कि नवाज शरीफ कहते हैं अराजी डी नोटिफाई नहीं की। आप जानते हैं ये बात गलत साबित हो गई तो नताइज क्या होंगे। निसार खोड़ो, शर्जील मेमन, अब्दुल करीम सोमरो और पीर साबिर शाह नैब के शिकंजे में आ गए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने करप्शन शिकायत पर 16 इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में नेशनल पावर पार्क कंपनी, गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी, LNG और LNG टर्मिनल के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। जंगलात की अराजी गैर कानूनी तौर पर अलॉट करने के इल्जामात। नैब की तलबी पर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी आज पेश नहीं हुए। वकील फारूक नाइक ने नैब को आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की अदम पेशी की वजूहात से आगाह कर दिया। कहते हैं नैब की जानिब से हरासा किया जा रहा है। नैब को इल्म है कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन नैब से केस खत्म कराने की दरखास्त। क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून है जो सियासतदान की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करे? मेरी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट से नैब के इल्जामात पर एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कहती हैं नैब के काले कानून को खत्म करना होगा। कल एक वजीर ने कहा 7 लोगों ने NRO मांगा। क्या मुराद सईद ने NRO की रेडी लगाई है? स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए पॉलिसियां ला रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम से खिताब। कहा मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग को एक तरह से ही डील करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी आसानियां पैदा कर रहे हैं। कौमी गैरत के लिए खुद इन्हिसारी लाजमी है। दूसरों पर इन्हिसार के बजाय खुद इन्हिसारी इख्तियार करना होगी। इत्तेफाक फाउंड्री ने 240 केनाल पर कब्जा कर रखा है। जिन लोगों पर पंजाब हाउस के लाखों रुपए वाजिबुल अदा हैं उनको पैसे वापस करना होंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बदउनवान अनासर के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में खरबों रुपए की अराजी वागुजार कराई है। 34 अरब रुपए की रकम भी निकलवा ली गई। सरकारी जमीनों पर कब्जे में सरकारी अफसरान भी मुलव्वस हैं। मुल्क में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए हमें तमाम इदारों की हिमायत करना होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का GHQ में 216वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। इजलास में इलाकाई सिक्योरिटी और LOC समेत मशरकी और मगरबी बॉर्डर्स पर सूरत हाल का जायजा लिया गया। शुरका का दहशत गर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए इलाकाई ताउन पर जोर। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को सपोर्ट करने के अज़्म का इजहार। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नैब के जवाबी दलाइल मुकम्मल। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस कल फ्लैगशिप रेफरेंस में हतमी दलाइल का आगाज करेंगे। अल अजीजिया रेफरेंस में ख्वाजा हारिस के दलाइल पर जवाब देते हुए सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा हमारा केस साबित करने के लिए तमाम अनासर मुल्जिमान ने खुद ही पूरे कर दिए। मुल्जिमान ने बताना है कि असासे कैसे बनाए। वासिक मलिक ने बताया कंपनियां मुल्जिमान के नाम पर होने के शवाहिद मौजूद हैं। हसन और हुसैन नवाज के जराए आमदन न होना भी साबित शुदा है।
अवाम अफराद ज़र या खजाने का नहीं पूछते, लोग सवाल करते हैं कि चोरों को जेल में कब डालेंगे। वजीर खजाना असद उमर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा करप्शन के खात्मे के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। गुज़श्ता हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। ज़र मुबादला ज़खायर में कमी, पाकिस्तान के बैरूनी खातों पर मनफी असरात मुरतब हुए। 4 माह में महंगाई में नुमाया इजाफा हो गया। एशियाई तरक्याती बैंक ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर के दौरान मुल्की करेंसी की कदर में 14% तक की कमी हुई। मुल्क में अफरात ज़र की शरह 6.8% रही। मलिक रियाज से कहा था 1000 अरब सदका देकर जान छुड़ाओ। जो आदमी दौलतमंद हो और दौलत से आसानियां न खरीद सके, उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। चीफ जस्टिस के बहरिया टाउन और DHA में प्लॉट्स के रजिस्ट्रेशन केस में रिमार्क्स, बोले प्लॉट की फरोख्त सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के जरिए हो सकती है। यह हाउसिंग सोसाइटीज स्टैम्प ड्यूटी और टैक्स नहीं दे रहे। बहरिया टाउन और DHA ने जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया। नाबीना अफराद के लिए रेल कार का सफर होगा बिल्कुल मुफ्त। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं माजूर अफराद को सहूलतें देना हुकूमत का मंशूर है। माजूर अफराद के लिए लीज पर जमीन इंतहाई कम कीमत पर देने को तैयार है। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का मिशन, ट्रैक को तजावुजात से पाक कराने के लिए गरीबाबाद में दूसरे रोज भी ऑपरेशन जारी। औरंगी टाउन और बनारस कॉलोनी में भी दर्जनों दुकानें और चबूतरे मिसमार। चीफ जस्टिस का थर की सूरत हाल पर अदम इत्मीनान का इजहार। थर में बच्चों की अमात से मुतालिक केस में रिमांड दिए। आरओ प्लांट से पानी पिया और सारा दिन परेशान रहा कि लोग ऐसा पानी पी रहे हैं। वजीर आला ने तो पानी ही नहीं पिया। मरीजों को चारपाई पलटा दिया गया। हम वापस आए तो खेमे उखाड़ दिए गए। सिविल अस्पताल मिट्टी में एक्सरे मशीन खराब है। अद्वियात भी मैसर नहीं। आबादी में इजाफे से मुतालिक केस में अदालत ने सेक्रेटरी सेहत से 4 हफ्ते में एक्शन प्लान तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी के शौकत बसरा का तहरीक इंसाफ में बसेरा। वजीर आजम से मुलाकात में बाज़ाबिता शमूलियत का ऐलान। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से खुशी का इजहार। मुल्की सियासत में शौकत बसरा के किरदार को सराहा। MQM के सीनियर रहनुमा सैयद सरदार अहमद सियासत से किनारा कश हो गए। MQM राबिता कमेटी की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। लाहौर में पंजाब असेंबली के हल्के PP 168 पर जिमनी इलेक्शन में नून लीग को अपसेट शिकस्त। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक तहरीक इंसाफ के असद खोकर 687 वोटों से जीत गए। सूबाई निशिस्त साद रफी के रुकन कौमी असेंबली बनने से खाली हुई थी। नैब लाहौर की फुर्तियां। मीडिया नुमाइंदगान के दौरे के नाम पर अपने मनपसंद रिपोर्टर्स और एंकर्स को ही नैब हवालात का दौरा कराया। दौरे के बाद तर्जुमान नैब की जानिब से प्रेस रिलीज भी जारी। बताया हवालात में मुल्जिमान की इज्जत नफ्स का भरपूर ख्याल रखते हैं। उन्हें हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाती हैं। एबटाबाद के निजी स्कूल में फायरिंग। 9वीं जमात के तालिब इल्म ने साथी तालिब इल्म को कत्ल कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाश बुरसा के हवाले कर दी। स्कूल में पिस्तौल कैसे पहुंचा, तफ्तीश जारी। कराची वाले साइबेरिया की ठंडी ठार हवाओं से बचने का बंदोबस्त कर लें। महकमा मौसमियात का कहना है हफ्ते के दिन से सर्द हवाओं की रफ्तार 20 किलोमीटर फी घंटे तक होगी। यखबस्ता हवाओं के बायस धूल और शदीद ठंड पड़ सकती है।
मलका कौसार में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। मरी के खूबसूरत नज़ारे काबिल दीद से दिलकश हो गए। सयाहों की बड़ी तादाद मौसम का मजा लेने मरी पहुंच गई। कश्मीर और शुमाली इलाका जात के पहाड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। पंजाब में धुंध ने हद निगाह कम कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबर। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2020 की मेजबानी पाकिस्तान को दे दी। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट सितंबर 2020 में होगा और जो T20 फॉर्मेट पर खेला जाएगा। भारत में जारी हॉकी वर्ल्ड कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम ने जर्मनी को 2-1 से हरा दिया। 2 मरतबा की साबिक आलमी चैंपियन टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। बेल्जियम ने पहली मरतबा सेमीफाइनल में जगह बनाई। और ईशा अंबानी की शादी जैसे फिल्मी सितारों की कहकशां जमीन पर उतर आई। कौन सा ऐसा फिल्मी सितारा होगा जो इस शाहाना महफिल में न चमका हो। अमेरिका से हिलरी क्लिंटन भी ईशा को मुबारकबाद देने चली आईं।